जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है। माय गॉड। यहाँ कम से कम लाखों लोग रह रहा है, सब बेसहारा हो रहा है, लाखों लोग रह रहा है। ये जो टॉयलेट है ये 20-20 दिनों तक साफ नहीं होता। स्मेल भी आती है इस पानी के अंदर, देखिए स्मेल। उल्टी जैसा हो जाएगा। इसी लैंडफिल के ठीक बगल में दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी भी है और मछली मंडी भी है। पूरे दिल्ली का कई सारा जो मुर्गा आता है और मछली आती है वो यहीं से आती है। दिल्ली नहीं है ये लंदन है ये, तो लंदन में ऐसे होता है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ है इसके कई नाम हैं। ये इंडिया का टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का ओल्डेस्ट, दिल्ली का बिगेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। कुतुब मीनार जितनी इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, और ये लेंथ में इतना बड़ा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के 2 गुना साइज का है। इसको क्लियर करने का प्लान था दिसंबर 2024 तक। आज दिसंबर 2024 है और मैं यहाँ पर हूँ और ये खाली होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। दिल्ली में ऐसे 3 डंपिंग साइट्स हैं, बहुत बड़ी। इन्हीं के अराउंड जिंदगी कैसी चलती है ये देखने आज हम इन डंपिंग साइट्स की गलियों में जाएंगे। अभी हम लोग हैं कुछ 6 मिनट दूर फ्रॉम द डंपिंग साइट। मेरे को डर लग रहा है कि वहाँ पे शूटिंग करने देंगे या नहीं। कल जब हमारी टीम गई थी तो उनके साथ कुछ बहुत ही वियर्ड सा हुआ। 6 लोग पॉलिटिशियंस थे या फिर कौन थे, दे केम टू देम एंड देन सेड कि ये क्यों कर रहे हो, यहाँ से निकलो। यहाँ पे एकदम मतलब रुके भी नहीं, ऐसे थे, पुश्ड द कैमरा पर्सन अवे। मेरे को बस ये डर है कि अगर हमारे टीममेट को कोई कुछ ना कर दे तो बस सेफली अच्छे से हो जाए। ये देखते हर रोज एक लैंडफिल में 600 ऐसे बड़े बड़े एमसीडी के कचड़े वाले बड़े बड़े ट्रक्स हर रोज खाली होते हैं, पूरे भरे हुए। इतनी तेज बास आ रही है क्योंकि पूरी गोबर यहीं पे पड़ी हुई है। उल्टी जैसा हो रहा है ना, उल्टी जैसा। आप तो सूंघ रहे हो ना, हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है। बताइए कितनी गंदगी है। खस्ते का जो ऑयल होता है ना, जैसे वो है, ये केमिकल है, एक केमिकल ही है ये। हर घर में यही पानी है जो आ रहा है। इसी पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं, और फिर उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है और उन्हीं कपड़ों को पहनना है। मैम, जो कपड़े का कलर है ना, जो 100% होता है कपड़े का कलर, वो 50% हो जाता है। उसको 2 महीने बाद वो रिटायर है, वो कपड़ा रिटायर का मतलब वो वेस्ट। तो अगर इसी से इंसान नहा भी रहा है तो मैम इंसान जब भी तो बीमार पड़ रहा है, खांसी जुकाम बुखार। टीबी की बीमारी है सबसे ज्यादा, अस्थमा है, कैंसर है, या 3 लोग को तो कैंसर की बीमारी निकल गया। जैसे केजरीवाल का फ्री दारू था ना, सेम ऐसे पानी आती है हमारे यहाँ, दारू जैसे। केजरीवाल वहाँ दारू फ्री दे सकता है तो हम पानी फ्री दे सकते हैं, सेम ऐसी पानी हमारी। हमारे रिश्तेदार नहीं हम लोग बुला सकते हैं। अब रिश्तेदार एक बार आ भी जाए फिर दोबारा वो आने की सोचेगा भी नहीं। कितना बुरा लगता है हम लोग का। ये वीडियो बनाना ना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब भी मैं ऐसी डिफिकल्ट जगहों में जाती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक डिसीजन लाखों लोगों की लाइफ बदल सकता है। और यही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के माध्यम से, जिनमें सबसे पहली चुनौती आती है महंगी फीस। और इसी महंगी फीस के चलते यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपने दब जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए अनअकैडमी लाया है लिमिटेड टाइम न्यू ईयर 60% डिस्काउंट ऑफर, जहां आप केवल 23,499 रुपीज में अपनी यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, मृणाल सर, सुदर्शन सर, सरमद सर के साथ।
बेस्ट बात है कि पिछले साल 70 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ अनअकैडमी के पेड ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़कर, और ये 23,499 रुपीस का यूपीएससी कोर्स ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इनफैक्ट अनअकैडमी इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर 18 या उससे ज्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर भी आपका किसी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 2027 एग्जाम के लिए फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो अभी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और अपनी यूपीएससी जर्नी शुरू करो। अब चलते हैं वापस वीडियो में, क्योंकि आगे तो और भी डेंजरस चीजें दिखने वाली हैं। एक बार यहाँ ऐसी आग लगी कि पास के स्कूल्स की खिड़कियां मेल्ट हो गई, पूरा क्लासरूम स्मोक से भर गया। तो आप सोच सकते हो कि बच्चों की कैसी हालत हुई होगी। उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में भीषण आग लग गई है। दिल्ली में पिछले 1 महीने में ये चौथी लैंडफिल में आग लगी है। अप्रैल में यहाँ ऐसी आग लगी कि पूरे 2 दिन लगे उसे बुझाने में। पूरी दिल्ली फायर सर्विस इसमें काम कर रही है। प्रेशर बढ़ाओ, फुल प्रेशर। ये कोई मजाक नहीं है, ये अभी हो रही ट्रेजेडी है। ऐसा कोई डिजास्टर नहीं है जिसके बारे में हम बाद में स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये करंटली हैपनिंग मैन मेड डिजास्टर है। यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं है, तो ऐसे नाली से कचरा बाहर तो निकाल देते हैं, पर यह अब 4 से 5 दिनों तक यहीं पर पड़ा रहता है। मम्मी की जब तबीयत खराब थी, बताओ मेरा घर वहाँ पे जहाँ कबाड़ के छत है वो मेरा घर है। मैं यहाँ से वहाँ तक मम्मी को लाद के लेके गई थी वहाँ तक, और वहाँ पे भी रात को रिक्शे नहीं मिल रहे थे। अभी इस रोड में हम लोग तो आ गए हैं इस गली में, पर कोई और एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये रोड जो है ये कचड़े से ही बनी है, टूटी हुई है। 20 साल हो गए हैं, इसको सही से ठीक नहीं किया गया। इतनी पतली ये गलियां हैं, एक आम का डिस्टेंस नहीं है। 2 नेबर्स जो होंगे वो बस अपना हाथ बाहर निकाल के एक दूसरे को हेलो बोल सकते हैं। जगह इतनी कम है, इसीलिए किसी भी घर में यहाँ पर शौचालय, खुद का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के लिए दूर 5 मिनट चल के जाना पड़ता है उस सड़क से, जिसका हाल आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। 16 टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर 500 से 1000 घरों की औरतें आकर टॉयलेट करती हैं, हर सुबह लाइन लगाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम